नमस्कार, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने डेंटल सर्जन के रिक्रूटमेंट के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट कर दी है। जैसा कि 22 दिसंबर को हम सभी को पता है कि 22 दिसंबर को फॉर्म फिलिंग चालू हो गई है और जो कि 1 महीने तक चलेगी, तो इसलिए विशेष ध्यान दें कि आप इस टाइम टेन्योर के अंदर अपना फॉर्म फिलिंग पूरा कर लें। तो यानी 22 दिसंबर से लेके 22 जनवरी के बीच अपना फॉर्म फिलिंग पूरा कर लें। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, डेंटल एस्पिरेंट्स को फॉर्म फिलिंग के लिए प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा था, तो इसलिए टूथ प्रैक्टो के इनिशिएटिव हमेशा से ही रहा है कि अपने डेंटल एस्पिरेंट्स की हेल्प करें और ताकि उनको चीज़ें करने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहली जो एक दिक्कत आ रही थी कि वो थी कि यूपी डेंटल रजिस्ट्रेशन में, क्या आपका यूपी डेंटल रजिस्ट्रेशन की काउंसिल की जो डिटेल्स हैं, क्या वो फॉर्म फिलिंग में पड़ेगी? तो यहाँ पे जवाब है नहीं। ये काफ़ी बड़ा कन्फ्यूजन था कि यूपी डेंटल काउंसिल की रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स फॉर्म फिलिंग में पड़ेंगी कि नहीं पड़ेंगी, पर तो यहाँ पे जवाब है नहीं। आपको यूपी डेंटल काउंसिल के रजिस्ट्रेशन की कोई भी डिटेल फॉर्म फिलिंग के वक़्त नहीं चाहिए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए ताकि आप अपना फॉर्म फिलिंग टाइमली पूरा कर लें। कहीं आप ये सोच के रखें कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में डिटेल्स चाहिए, ऐसा कहीं भी नहीं है। पर हाँ, यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन इस बार यू कहा गया है कि आपको मैंडेटरी आपके पास होना चाहिए, पर ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि किस टाइमलाइन के अंदर आपको यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन चाहिए। पर तब भी मैं बोलूँगा कि आप इसको अपने रजिस्ट्रेशन क्लोज़ होने से पहले आप यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करा लें। जब आप फॉर्म फिलिंग क्लोज़ होने से पहले यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन करा लें, ये मेरी आपको सलाह है, पर कहीं पे भी टाइमलाइन में नहीं दिया है कि यूपी डेंटल काउंसिल का रजिस्ट्रेशन आपको कब तक चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस बार यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने फॉर्म फिलिंग को बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया है। जैसे ही आप www.uppsc.nic.in की साइट खोलेंगे, मैं दोबारा लिख देता हूँ www.uppsc.nic.in आप खोलेंगे तो आपको ऐसा करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर एप्लीकेंट्स का एक एक लोगो यहाँ पे दिखाई देगा। जिसको क्लिक करने के बाद आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए जिन जो लोग पहले कभी भी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में किसी एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर कर चुके हैं, उनको पूरी फॉर्म फिलिंग की ज़रूरत नहीं है, उनका आधा काम हो जाएगा। या फिर किसी ने 2023 का डेंटल सर्जन का एग्ज़ाम दिया हो, मेडिकल ऑफिसर डेंटल का एग्ज़ाम दिया हो, तो उनकी डिटेल्स पहले से ही प्री फिल्ड होंगी। तो बस उनको वो ओटीआर नंबर चाहिए, स्पेशल ध्यान रखिएगा, बस वो ओटीआर नंबर चाहिए और उनकी फॉर्म फिलिंग में काफ़ी उनको आसानी हो जाएगी। ओटीआर आपको आपकी मेल पे मिल सकता है, जो भी आपको 2023 में यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा एक मेल भेजा होगा जिसमें आपका ओटीआर होगा, उस ओटीआर के माध्यम से आपकी फॉर्म फिलिंग आधी हो जाएगी। पर हाँ, अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको फ्रेश ओटीआर जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम फ्रेश ओटीआर के हिसाब से चालू करते हैं। ओटीआर को सेलेक्ट करने के बाद आपका कुछ पेज ऐसा खुल जाएगा जिसके बाद आपको यहाँ लिखा है फाइल योर डिटेल्स अंडर ओटीआर दैट इज वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे भी स्टार मार्क है वो फील्ड आपको जरूर भरनी है। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, अगर आप वो नहीं भरते हैं तो आप फॉर्म फिलिंग आगे नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए। ईमेल आईडी, फ्रेश ईमेल आईडी अगर आपने पहले यूज कर चुके हैं यूपीपीएससी के रजिस्ट्रेशन में, तो वो ईमेल आईडी नहीं काम आएगी। तो आपके पास ऐसी आईडी हो जो कि आपने यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी यूज़ नहीं करी है। ईमेल आईडी डालते समय विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी डॉट, जहाँ पे डॉट हो वहीं पे डॉट हो, ऐसा ना हो वो आगे-पीछे हो। अगर आपने गलत ईमेल आईडी यहाँ रजिस्टर कर दी तो फिर वो हमेशा के लिए रजिस्टर हो जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि ईमेल आईडी आप ठीक डालें। उसके बाद फ़ोन नंबर का भी यही है, फ़ोन नंबर ठीक जाए क्योंकि जिस फ़ोन नंबर पे आप जो यहाँ डालेंगे, उसी पे आपका बार-बार ओटीपी आएगा जो कि फ़ॉर्म फिलिंग के टाइम पे बहुत इम्पोर्टेंट है। तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। तो ध्यान रखें मेल आईडी और फ़ोन नंबर आपका, मोबाइल नंबर एकदम ठीक होना चाहिए। इसको डालने के बाद आप यहाँ पे वेरीफ़ाई करेंगे ईमेल एंड मोबाइल, तो कुछ पेज खुल जाएगा ऐसा। पेज खुलने के बाद आप यहाँ ध्यान देंगे कि आपको एक ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा और यहाँ पे आपको बोलेगा फ़ोन नंबर। तो यहाँ पे ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि आप ईमेल आईडी वाला ओटीपी डालें, तो आप खाली फ़ोन नंबर पे ओटीपी ले सकते हैं। ओटीपी आने के बाद यहाँ आप ओटीपी डाल देंगे, उसके बाद आप उसे वेरीफ़ाई कर देंगे। अगर आप कोई मोबाइल नंबर या उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप आके इसे क्लिक कर सकते हैं, पर अगर आपका मोबाइल नंबर ठीक है, तो आप वेरीफ़ाई करके आप आगे बढ़ जाएँगे।
इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस, अगर आपको जैसे ही आप सही मोबाइल नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको वेरिफिकेशन स्टेटस यहाँ पे दिखने लगेगा, राइट क्लिक आ जाएगा, ठीक है? और लिखा आ जाएगा योर मोबाइल नंबर वेरिफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड का बटन है जिसे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ दोबारा से पेज वैसा खुल जाएगा जहाँ पे आप अपना वेरीफाई, यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर वेरीफाई करा चुके हैं, तो ये भरने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपको नीचे दिखेगा चरण सेकंड यानी स्टेज 2। यहाँ पे आपको अपनी एक कलर्ड लेटेस्ट कलर्ड फ़ोटो यहाँ पे आपको अपलोड करनी है। तो पहले से इसकी एक जेपीईजी फ़ॉर्मेट में आप जेपीईजी फ़ॉर्मेट, ध्यान रखिए पीडीएफ नहीं चाहिए, जेपीईजी फ़ॉर्मेट में आप अपनी फ़ोटो को लोड करके रख लीजिएगा। उसका विड्थ 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, हाइट 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अंदर आपका फ़ोटो होना चाहिए। ध्यान दें फ़ोटो में आपका चेहरा साफ दिख रहा हो, ठीक है? ऐसा ना हो कि फ़ोटो आपकी हेज़ी हो, और प्रेफ़रेबली आप व्हाइट बैकग्राउंड में खिंचवाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, इसके इस डायमेंशन के हिसाब से अपनी फ़ोटो को पहले से ही आप एडिट करके रख लीजिएगा, और जेपीजी फ़ॉर्मेट में आपको फ़ोटो चाहिए। ऐसे ही आपको एक लेटेस्ट सिग्नेचर करने हैं जो कि ब्लैक बॉल पेन से हो। ये बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो भी सिग्नेचर आप करें, एक बॉक्स बना लें इतने साइज़ का, 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी। इसका बॉक्स बना के इसके अंदर साइन करें, इसको पहले से ब्लैक बॉल पेन से आप इस पे साइन करके रखेंगे। उसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट कलर्ड फ़ोटो सिलेक्ट क्लिक करेंगे, तो आपका कंप्यूटर की विंडो खुल जाएगी, और जहाँ से आप सेलेक्ट करके यहाँ पे फ़ोटो को लोड कर सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे ही आप यहाँ सेलेक्ट सिग्नेचर करेंगे, तो सिग्नेचर की विंडो खुल जाएगी, जो आपके कंप्यूटर की विंडो खुल जाएगी, और आप अपने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर सकते हैं। दोनों चीज़ें लोड करने के बाद आपको अपना आधार नंबर के लास्ट 6 डिजिट डालने हैं, पर ये ऑप्शनल है। ध्यान रखिएगा 12 नंबर का आधार होता है, तो उसके लास्ट 6 डिजिट आपको यहाँ पे डालने हैं, ठीक है? अगर मैं कहूँ 4, 4 और 4, 12 होते हैं, तो उसके बीच वाले के 2 और आखिरी के 4 नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं, पर ये ऑप्शनल है, अगर नहीं डालते कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेंट को अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है। मान लीजिए आपका नाम अमन कुमार है, तो आप यहाँ पे फर्स्ट नेम अमन डाल देंगे, और लास्ट नेम आपका कुमार आ जाएगा। बीच का कोई नाम नहीं है तो वो रहने दीजिए। जेंडर आप मेल, फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो यहाँ आप डाल देंगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, डेट, मंथ और ईयर के क्रम में, ठीक है? इसके बाद अगर आप यूपी के डोमिसाइल हैं, तो यहाँ एप्लीकेंट स्टेट में आपको ऊपर ही यूपी आ जाएगा, तो आप यूपी डाल देंगे। अगर आप किसी और स्टेट से ताल्लुकात रखते हैं, तो वहाँ पे आपका स्टेट वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको बड़ा करके दिखा दिया। होम डिस्ट्रिक्ट जो भी, अगर मान लीजिए आप यूपी के रहने वाले हैं और आपका जो भी होम डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट है, जैसे मान लीजिए ईस्ट, नॉर्थ जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर देंगे। कैटेगरी मान लीजिए अब यूआर है, जनरल यूआर यानी जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी कैटेगरी में आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो यहाँ आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एप्लीकेंट अपने फादर का नेम डालेंगे, जो भी मान लीजिए आपके फादर का नाम सत्य प्रकाश जी है, तो आप सत्य प्रकाश जी यहाँ पे डाल दें। कोशिश करें आप सारी चीज़ें आप इसको कैपिटल लेटर्स में भरें। इसके बाद मदर्स नेम का कॉलम आता है। मान लीजिए आपकी माताजी का नाम सविता रानी जी है, तो आप यहाँ पे सविता रानी जी डाल देंगे, ठीक है? ठीक, इसके बाद आप बढ़ जाएँगे तो आपका हाई स्कूल की क्वालिफ़िकेशन माँगेगा। हाई स्कूल का मतलब है 10th क्लास, तो 10th क्लास का आपको जो भी बोर्ड रहा हो, आईसीएसई रहा हो, सीबीएसई रहा हो, वो आप यहाँ डाल देंगे। ईयर ऑफ पासिंग जिस भी साल में आपने 10th पास करी वो डाल देंगे, और अपने 10th की आपकी मार्कशीट पे आपका रोल नंबर दिया होगा वो यहाँ पे आप डाल के वेरीफ़ाई कर देंगे। उसके बाद वेरिफ़िकेशन कोड डालेंगे तो ये वेरीफ़ाई हो जाएगा और रजिस्टर हो जाएगा। यानी आपका सेकंड स्टेप समाप्त हो जाएगा। ओटीआर के लिए जो आपका सेकंड स्टेप है वो समाप्त हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद कुछ पेज ऐसा खुल जाएगा कि यहाँ पे आपको एक कन्फर्मेशन ऑफ ओटीआर माँगेगा। तो यहाँ यहाँ दिखाएगा कि योर डिटेल्स आर सबमिटेड सक्सेसफुली अंडर ओटीआर प्रोसेस, तो यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। अब आपका ओटीआर प्रोसेस के लिए डिटेल्स सबमिट हुई है, ओटीआर बना नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब दोबारा आपको ये लॉगिन करने के लिए कहेगा। जैसे ही लॉगिन करने पहले हमने साइन अप करा था, अब हमारा लॉगिन का पेज ऐसा खुल जाएगा। लॉगिन के बाद आप अगर आप ओटीपी के थ्रू ही लॉगिन करना चाहते हैं, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिसके थ्रू भी, तो यहाँ आप मोबाइल नंबर डाल देंगे जिससे भी आपने लॉगिन बनाया था, और यहाँ पे ओटीपी आएगा। उसके बाद आप वेरिफिकेशन कोड डाल देंगे और आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आएगा कि आप एक अपना लॉगिन पासवर्ड बनाएँ। लॉगिन पासवर्ड कुछ भी ऐसा बनाएँ जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर हो, नंबर हो, एक कैपिटल लेटर हो और एक स्मॉल लेटर हो। मान लीजिए कि आप जैसे मान लीजिए आप बनाना चाहें जय साईं राम, मान लीजिए आप बनाना चाहें, तो आप ऐसा कुछ भी करें, जो भी मतलब कोई भी आप पासवर्ड बनाएँ,
पर उसमें एक नंबर हो और एक स्पेशल लेटर ज़रूर हो और कैपिटल और स्मॉल का मिश्रण हो, ऐसा कुछ पासवर्ड बनाइएगा। दोबारा आप रीटाइप कर दीजिए, वेरिफिकेशन कोड आप यहाँ पे डालेंगे तो सबमिट आ जाएगा, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता दिया है, तो आप कोई भी पासवर्ड इसमें बना सकते हैं। इसके बाद आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, पासवर्ड क्रिएट होने के बाद आप आगे बढ़ जाएँगे और आपको लॉग आउट कर दिया जाएगा वेब पोर्टल से। अब इसके बाद जो भी आप लॉगिन करेंगे, आप लॉगिन करेंगे अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। तो यहाँ पे आप लॉगिन का आ रहा है, तो यहीं पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन का पेज खुल जाएगा। लॉगिन का पेज खुलने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। सबसे पहले आपकी पूछिएगी सिटीज़नशिप और नेशनैलिटी जो कि इंडियन है, ठीक है? मैरिटल स्टेटस जो भी हो, आप अनमैरिड हैं, मैरिड हैं, यहाँ पे डाल देंगे। अगर आप फ्रीडम फाइटर यानी आपके कोई भी पूर्वज स्वतंत्रता सेनानी थे और उनके डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ पे आप येस कर देंगे, नहीं है तो नो कर देंगे। अगर आपके कोई भी आपके आप खुद एक्स आर्मी रहे हों या या आप कमीशन ऑफिसर रहे हों या फिर आप एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर रहे हों, सीओ रहे हों या आदि रहे हों, तो यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स डाल देंगे और कितने साल आपने ड्यूरेशन काम करा वो डाल देंगे और रिटायरमेंट की डेट डाल देंगे। इसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ पे येस कर देंगे और किस प्रकार की फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स को भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे साफ-साफ दिख रही है, जो भी डिटेल्स अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, किस प्रकार के हैं, तो वो यहाँ पे आप यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे। अगर आपके पास मल्टीपल डिसेबिलिटी है, तो यहाँ पे भी आप उसे डाल देंगे। अगर आप यूपी के अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, आप स्टेट लेवल के प्लेयर रहे हों, तो यहाँ पे आप डाल देंगे, अगर येस है तो येस। इसके बाद अगर आपने एनसीसी यूपी के अंदर एनसीसी का कोई आपके आपके पास सर्टिफिकेट हो या फिर कहीं पे भी आपने एनसीसी करी हो तो आप एनसीसी में अगर आपने लिया है तो यस डाल देंगे और कौन से लेवल ऑफ सर्टिफिकेट है वो आप डाल देंगे पर यहाँ बी लेवल ऑफ सर्टिफिकेट डाल बताया गया है कि बी लेवल को विशेष आपको मान्यता दी जाएगी। अगर आपने कोई गवर्नमेंट डिटेल करी हो, आपने राज्य सरकार में काम करा हो या केंद्र सरकार में काम करा हो या अभी भी काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे येस डाल देंगे या अगर नहीं है तो नो डाल देंगे और करंट एम्प्लॉयमेंट स्टेटस आपका क्या है, तो वो फिर आपका यहाँ पे पड़ जाएगा। कभी भी आपको यूपीपीएससी ने किसी एग्ज़ाम देने से रोका हो या मना करा हो, कुछ आप वहाँ से डिबार करे हों, तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालेंगे और कब तक के लिए डिबार करा था, वो डिटेल्स भी आप डालेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है, यानी आपका एड्रेस की डिटेल्स डालनी है। एड्रेस की डिटेल में आप फ़ोन नंबर, मोबाइल आईडी जो कि आपका ऑलरेडी यहाँ पे दिखाई देगा क्योंकि आप पहले फिल कर चुके हैं। उसके बाद आप अल्टरनेट कोई और मोबाइल नंबर डालना चाहते हैं, ईमेल आईडी डालना चाहते हो, तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस में जो भी आपका घर का जिसके भी जिसके नाम पे भी घर हो उसका केयर टेकर ऑफ आप यहाँ डाल सकते हैं कि आप किसके अंडर आप रह रहे हैं। ठीक है, एड्रेस आप पूरा यहाँ पे भर देंगे। डिस्ट्रिक्ट जो भी हो आप यहाँ भर देंगे, उसके अंदर कौन सी तहसील में आपका घर आता है वो भर देंगे। आप मान लीजिए आप अर्बन में रह रहे हैं, रूरल में रहे हैं, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट कर देंगे और जो भी पुलिस स्टेशन आपके घर के पास पड़ता है, जो जिस पुलिस थाने के अंदर आपका घर आता है, वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके डालते हैं। हाउस नंबर आ जाएगा, स्ट्रीट नंबर आ जाएगा, इसके बाद पिन कोड। मान लीजिए कि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है और कॉरेस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस जहाँ पे आप चाहते हैं कि पत्राचार जहाँ पे आपके कागज़ आएँ वो अलग एड्रेस है, तो यहाँ पे आप पत्राचार का जो एड्रेस है मेलिंग एड्रेस है वो अगर आप सेम है तो सेम कर देंगे, अगर आपका अलग है तो आप अलग कर देंगे, ठीक है? ये वो एड्रेस है जहाँ पे आप चाहते हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आएँ, ठीक है? इसके बाद हम बात करते हैं हम फ़ोटो और सिग्नेचर हम पहले ही लोड कर चुके थे, अगर आप दोबारा कोई फ़ोटो लोड करना चाहते हैं फिर वो पहले ही लोड थी, तो आप यहाँ पे अपना ये ध्यान रखें कि आप यहाँ पे अपना स्कैन करके फ़ोटो लगा दें। यहाँ पे कुछ स्पेशल नोट्स दिए गए हैं कि अभ्यर्थी स्वयं अपनी हस्तलिपि में अपना पूरा नाम पठनीय हिंदी में लिखें व अपने नाम के ऊपर हस्ताक्षर करके उसकी प्रतिलिपि स्कैन करके अपलोड करें, ठीक है? ये बात का ध्यान रखिएगा कि आपको अपने साइन करने हैं अपने अपने हैंडराइटिंग में। आपका जैसे नाम मान लीजिए हमने अमन कुमार है, तो अमन कुमार लिख के और उसके बाद साइन करके आपको इसकी प्रतिलिपि स्कैन करके यहाँ पे यहाँ पे डालनी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें और जो भी आपकी फ़ोटो है वो 50 केबी से अधिक ना हो और 5 केबी से कम ना हो। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। तो ऊपर भी मैं बता दूँ कि जो भी आप पहले फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, उसका यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि 50 केबी से अधिक आपकी फ़ोटो ना हो। 50 केबी से अधिक नहीं होनी चाहिए और 5 केबी से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
हाँ, काफ़ी लोगों को ये परेशानी भी थी कि क्या हम अपना जो भी साइन है और जो वो है क्या कहते हैं नाम है वो इसी के नीचे डालें। हाँ, इसी के नीचे आप अपना नाम और अपने यहाँ पे नाम अपना आप हिंदी में लिख सकते हैं, ठीक है? इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सिग्नेचर के लिए इन्होंने डाल दिया है, जैसे अब मान लीजिए आप ऊपर इंग्लिश में मान लीजिए आप अमन कुमार डालते हैं, तो नीचे आप ऊपर इंग्लिश में अमन कुमार डाल दीजिए और हिंदी में नीचे आप अमन कुमार लिख सकते हैं, ठीक है? ये तरीका है आपके साइन लोड करने का, ठीक है? फ़ोटो आपकी नॉर्मल रहेगी, साइन आप अलग से आप यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके फ़ोटो एंड सिग्नेचर की बात हो गई। ये हमने सारी डिटेल्स भर चुके थे हम। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीआर नंबर जनरेशन स्टेप जैसे मोबाइल नंबर वेरीफाई हम पहले स्टेप में कर चुके थे, पर्सनल डिटेल डाल चुके थे, फ़ोटो अपलोड कर चुके हैं, सिग्नेचर अपलोड कर चुके हैं। इसके बाद आपका ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा जो कि आपकी मेल पे आ जाएगा। इन सारे स्टेप्स के बाद ओटीआर आपका जनरेट हो जाएगा जो कि आपकी मेल पे आ जाएगा और अगर आपका ओटीआर ऑलरेडी जनरेटेड है तो आपके ये सारे स्टेप्स आपके बच जाएँगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद अब आते हैं ओटीआर जनरेट होने के बाद आपको करना है ऑनलाइन अप्लाई। सबसे पहले बात विशेष ध्यान रखिएगा कि आपको फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट से 3 दिन पहले तक ओटीआर बना लेना है। 3 दिन पहले तक ओटीआर आपको बना लेना है। इसको ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ओटीआर आप लास्ट दिन बनाएँ, तो फॉर्म फिलिंग चाहे आप लास्ट डे कर लें पर 3 दिन पहले अपना ओटीआर बना लीजिएगा। ओटीआर बनाने के बाद आप फिर से यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन की साइट पे लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन दिखेगा। अप्लाई ऑनलाइन के बाद कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट नंबर D6/E/2025/22/12/12/2025 ये एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट आपको यहाँ दिखेगा। इस पे आप आगे आके अप्लाई यहाँ पे आप करेंगे। सबसे पहले आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आपने ये सब पढ़ रखा तो सीधे आप अप्लाई के लिए जाएँगे। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे इसी एडवर्टाइज़मेंट में अलग-अलग पोस्ट हैं, जैसा कि आपने देखा होगा कि इस एडवर्टाइज़मेंट में काफ़ी सारी पोस्ट निकली थी, तो आपकी जैसे मान लीजिए हम बात कर रहे हैं डेंटल सर्जन की, जो कि 8/02 है, वहाँ पे आप इसको क्लिक कर देंगे और ऑथेंटिकेट कर देंगे अपने ओटीआर के साथ। यहाँ पे आ रहा है ऑथेंटिकेट विद ओटीआर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि हाँ, आपने ओटीआर बना रखा है? हाँ, या ऑथेंटिकेट विद ओटीआर सर्वर। अब मान लीजिए कि आपने पहले से ओटीआर बना रखा था तो आपको डायरेक्ट इसी स्टेप पे आ जाना है। आपको कोई पूरा ओटीआर बनवाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाँ, आपने फ्रेश ओटीआर बनाया तो ओटीआर बनाने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑथेंटिकेट करेंगे ओटीआर सर्वर के साथ। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपने अपना आप ओटीपी के माध्यम से यहाँ पे अपना पासवर्ड डालें। जैसे ही आप ओटीआर को ऑथेंटिकेट करेंगे तो कुछ ऐसी विंडो खुल जाएगी। ऑथेंटिकेट करने के बाद कुछ इस तरीके का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा जो कि आपने ओटीआर के हिसाब से भरा, ठीक है? जहाँ पे आपका एडवर्टाइज़मेंट नंबर, पोस्ट नेम और कौन से डिपार्टमेंट की पोस्ट है वो और जहाँ पे कैलकुलेटिंग एज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि कुछ लोग काफ़ी परेशान थे कि वो लोग उनको लोगों को लग रहा था कि वो एज में एक्सीड हो गए हैं। पर ये बात का ध्यान रखिएगा कि जो लास्ट डेट कैलकुलेट करी गई ली गई है कि एज कैलकुलेट करने के लिए वो 1 जुलाई 2025 है। तो अगर आप 1 जुलाई 2025 के बाद ओवर एज हो रहे हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो 1 जुलाई तक जो आपकी एज होगी वो आपकी मानी जाएगी। ठीक है? यहाँ पे आपका एप्लीकेंट डिटेल जो आपने भरा है मदर्स नेम, फादर्स नेम, जेंडर आपको शो होने लगेगा और पोस्ट डिटेल गज़ेटेड पोस्ट लोअर एज जो सबसे मिनिमम एज होनी चाहिए वो 21 साल, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 157 डिपार्टमेंट नेम, वैकेंसी नेम, पे स्केल और अपर एज लिमिट यहाँ पे आपको शो होने लगेगी। इसके बाद आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद कुछ ऐसा पेज खुलेगा जहाँ पे आपका सारी जो आप डिटेल्स पहले भर चुके हैं वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे शो होने लगेंगी। इसके बाद आपको यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन जो कि आपको बीडीएस है वो आपको भरनी है। अगर आप ये बहुत ध्यान रखिएगा कि आपकी जो अ, इंटर्नशिप है वो आपकी फॉर्म रजिस्ट्रेशन का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी पूरी हो जानी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा जो लोग इंटर्नशिप कर रहे हैं उनकी इंटर्नशिप का उनके पास आईसीसी होनी चाहिए फॉर्म भरते समय। इस बात का विशेष ध्यान रखें। मान लीजिए कि अगर आपकी आईसीसी 18-19 जनवरी के आसपास खत्म हो रही है, आपकी इंटर्नशिप खत्म हो रही है, तो अपना आप इस फॉर्म को भर सकते हैं।
ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं जो भी बोर्ड से आपने यहाँ करी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा और जो भी ईयर ऑफ पासिंग आपकी बीडीएस का ईयर ऑफ पासिंग आएगा। ये बात ध्यान रखिए, मान लीजिए आप फाइनल ईयर पास करते हैं तो आप वो ईयर ऑफ पासिंग आपका वो होगा और उसके बाद डिग्री आपको 1 साल बाद मिलती है क्योंकि जब आप आईसीसी ले लेते हैं यानी इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। तो ईयर ऑफ पासिंग आपके फाइनल ईयर के रिजल्ट का आपका ईयर होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा और मान लीजिए कि इसके बाद जो भी आपका सर्टिफिकेट नंबर है, जो बीडीएस की डिग्री है, प्रोविज़नल डिग्री है, जो भी उसका सर्टिफ़िकेट नंबर है, रोल नंबर वो यहाँ पे आप डाल देंगे और किस डेट को इश्यू हुआ है, वो आप यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद इवैल्यूएशन जैसा भी है, अगर आपका मार्क्स के बेसिस पे इवैल्यूएशन हुआ है, तो मार्क्स की सी तो मोस्टली मार्क्स का ही होता है। तो ऊपर आपके जितने नंबर आपको मिले हैं, मान लीजिए कि आपका टोटल नंबर 2200 थे, 2200 में से आपके 1400 नंबर हैं, तो वो ऊपर आ जाएगा और नीचे ही आ जाएगा, तो अपने आप परसेंटेज कैलकुलेट होके आपको दिखने लगेगी। इसके बाद आप वेरिफिकेशन कोड डाल के यहाँ पे प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिशन यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाएगा और आपको ले आएगा फी सबमिट करने के वाले पोर्टल पे। इतना फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको पास एक फी सबमिट करने का ऑप्शन आ जाएगा जो कि आपको यहाँ पे दिखेगा। फी सबमिट होने के बाद आप यहाँ पे क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट करेंगे। हुँ। यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स आ जाएगी कि आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, कौन-सा डिपार्टमेंट है और किस दिन आपने चालू करा था, सबमिशन डेट क्या है और कौन-सी आईपी एड्रेस है आपने भरा है। इसके बाद फ़ी डिपॉज़िशन स्टेटस पेंडिंग आ रहा है, तो आप यहाँ पे फ़ी डिपॉज़िट करके आपका ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आप ये देख पाएँगे। इसके बाद ऐसा करके आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म दिखने लगेगा। जो-जो चीज़ें आपने इसको आप दोबारा वेरिफ़िकेशन कोड डाल के आप इसको सबमिट कर देंगे और एंड में आपको यहाँ पे ऐसा कुछ दिखने लगेगा कि डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर द फी पेमेंट। ठीक है? यहाँ पे फ़ी आपकी ₹105 है जो कि जनरल के लिए है। ठीक है? इसके बाद आपको फॉर्म ऐसा दिखने लगेगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म सबमिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हमने पूरा आपको फॉर्म समझाया कि आपको फॉर्म फिलिंग कैसे करनी है, पर तब भी अगर आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं ताकि हम आपको फॉर्म फिलिंग दोबारा से कोई भी दिक्कत जिस स्टेप पे आपको दिक्कत लग रही हो वो हम बता देंगे। इसके बाद बात करते हैं हम क्योंकि टूथ प्रैक्टो ने अपनी यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च कर दी है, जो कि यूपीपीएससी डेंटल सर्जन एकलव्य बैच टेस्ट सीरीज़ है। जिसमें आपको हाई यील्ड नोट्स, टॉपिक वाइज़ रियल एग्ज़ाम पैटर्न टेस्ट 24/7 एआई डाउट सपोर्ट और ऑल इंडिया रैंकिंग जो कि आपकी क्योंकि दो प्रैक्टो बहुत अच्छे-अच्छे रिज़ल्ट हालिया सालों में दे चुका है। यूपीपीएससी ये हो या फिर राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन हो या फिर अभी हाल ही में हुआ एमपी पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम हो, सभी के अंदर टू प्रैक्टो अपना बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे चुका है। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। सिलेबस जैसा कि अभी आप यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने कोई सिलेबस जारी नहीं करा है, पर पुराने पेपर्स को देखते हुए या पुराने सिलेबस को देखते हुए आपके चारों साल का बीडीएस करिकुलम और यूपी जीके जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी इस एग्जाम के अंदर 120 क्वेश्चन आपके बीडीएस करिकुलम से रहेंगे और 30 क्वेश्चन आपके यूपी जीके से रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी आप देखना चाहें कि एकलव्य बैच में आपको सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। ये हमारे कुछ हाल फिलहाल के सिलेक्शंस हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जिनकी वीडियोज़ भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगी। तो प्रैक्टो जॉइन करने के लिए आप तुरंत व्हाट्सएप करिए 9315989553 या फिर 7827989553 पे और जल्दी अपनी इस यूपीपीएससी को और मेडिकल ऑफिसर डेंटल बनने के सपने को साकार कीजिए। डाउनलोड करिए टूथ प्रैक्टो ऐप। थैंक